हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपसे डे 6 की। इससे पहले हम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल की। जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसी तरीके से और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कैसे ऐड करें और सीरीज में कैसे ऐड करें। तो इसी तरीके के क्वेश्चन लेते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन हमने कल किए थे और उसी तरीके के क्वेश्चन आज हम करेंगे नेक्स्ट आगे। तो हमने जो लास्ट, अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कुछ। आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने कोई क्वेश्चन था। यहाँ पे P हम यहाँ ले लेते हैं R और यहाँ ले लेते हैं Q। P Q R, P Q R। यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है, A B C D आपको हम बता चुके हैं पहले भी। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया है और इसकी जो वैल्यू है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। तो स्टैंड वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। 2018 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो आपके सामने क्या है, यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकता है, ए बी सी डी, ए बी सी। आज हम ट्रायंगल की देख रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पैरेललोग्राम में देखेंगे, यानी कि जिसमें 4 साइड होती है। तो अगर हम बात करते हैं पी क्यू आर, हमें क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में, हमसे वही चीज पूछी गई है कि आपको क्या निकालना है। आपको एक तो फाइंड करना है आर पी क्यू और आपको फाइंड करना है आर क्यू आर, और क्या फाइंड करना है आपको, और फाइंड करना है आपको आर पी आर। ये चीजें आपको फाइंड करनी है। इसमें 3 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से समझे इस चीज को। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिया है, पी क्यू की बात करते हैं। तो पी क्यू क्या है आपके सामने। अगर हम आपसे बात करते हैं पी क्यू, तो पी क्यू के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। अगर हम आपसे बात करते हैं क्यू आर का जो बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम है। और पी आर की अगर बात करें तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। तो स्टैंड जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने बात करी थी, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पी क्यू निकालना है तो हमने आपको बताया था कि जो पी क्यू है वो समांतर क्रम में जुड़ेगा। किसके, जो बचे हुए रेजिस्टेंस है उनके। तो आप और ये बचे हुए काय में जोड़ेंगे, वो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो अगर हम आपसे बात करते हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी आर पी क्यू। क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, आर पी क्यू। तो ये निकालना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान समझे। तो ये क्या है पी, ये क्या है क्यू और ये क्या है आर। और पी क्यू के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। क्यू आर के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। रेजिस्टेंस को हम कहते हैं प्रतिरोध। और आर पी आर का मतलब 4 ओम। या हम आपको समझ जाते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा गया है कि आर पी क्यू, इसका मतलब है तुल्य प्रतिरोध पी और क्यू के बीच का। किसके बीच का निकालना, पी और क्यू के बीच का। अगर आपसे बोला जाता है आर क्यू आर, इसका मतलब है तुल्य प्रतिरोध क्यू और आर के बीच। अगर आपसे पूछा जाता है आर पी आर, तो इसका मतलब है तुल्य प्रतिरोध पी और आर के बीच का। तो अगर हम बात करते हैं आपसे आर पी क्यू, क्या है आपके सामने, आर पी क्यू, यानी कि आपको पी क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहला पार्ट क्या है आपको, पी क्यू के बीच। तो ये जो चीजें हैं इसे हम काय में जोड़ेंगे, इसे हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ये क्या है, हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। सर आपने बताया था अगर जिसके बीच में पूछा जाता है उसे आप समांतर क्रम में जोड़िए और जो बची हुई चीज है उसे आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, उसे आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 4 ओम और 6 ओम को काय में जोड़ने पर, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी, तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 4 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, काय में जोड़ेंगे आप, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो आप 4 ओम और 6 ओम को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें पी क्यू चाहिए तो हमें पी क्यू को
समांतर क्रम में जोड़ना है इन दोनों रेजिस्टेंस के, और ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, जब ये एक हो जाएगा तो दोनों से मिलकर क्या बनाना है, एक। आप जानते हैं समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं R बराबर कितने रेजिस्टेंस है, 2, तो आप कह सकते हैं सर R1 R2, इसे आप R डैश मान लीजिए। अगर हम आपसे बात करते हैं सर R1 की वैल्यू क्या है और R2 की वैल्यू क्या है, तो R1 आप इसे मान सकते हैं, R2 इसे मान सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो R1 की वैल्यू है वो कितनी है, 6 ओम, और R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 4 ओम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो R1 की वैल्यू कितनी है, आप R1 ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, R2 ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 6 ओम, और R1 की वैल्यू 6 ओम, R2 की वैल्यू 4 ओम। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डैश की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 10 ओम। कितनी आ चुकी है, 10 ओम। कितनी आ चुकी है, 10 ओम। अब देखो हमने क्या करा, हमने इन दोनों से कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो कितने का है, 10 ओम का। सर आपने बताया था अगर आपको आर पी क्यू चाहिए तो आपको पी क्यू देखना होगा, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है। पी क्यू को आपको कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। किसके समांतर क्रम में, इन दोनों रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, पी क्यू को आप कब जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, इन दोनों के साथ। तो इन दोनों से मिलकर क्या आया था, 10 ओम, और ये क्या है, 2 ओम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/, अगर आपको ये चाहिए 1/, आर पी क्यू, तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप इन्हें कौन से में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, R1 प्लस R2। तो आपको यहाँ लिखना होगा, चीजों को यहाँ पे मेंशन करना होगा, इसे हम रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R1 R2 की वैल्यू इस तरीके से। हमें ये ऐसे कह सकते हैं आप, ये क्या है, R1 की वैल्यू थी और ये R2 की वैल्यू थी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या R2 R1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, एक तो 10 ओम और 2 ओम। तो आपको लिखना होगा इस तरीके से, 2 ओम व 10 ओम को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो आपको R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, या आप ऐसे कह सकते हैं R1 और R डैश की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, R1 और R डैश की वैल्यू। अब आप कैसे लाएंगे, देखो R1 की वैल्यू क्या लेंगे, अब 2 ओम। क्या लेंगे, 2 ओम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आर पी क्यू। जब हम पी क्यू की बात कर रहे हैं तो पी क्यू क्या मिलेंगे, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में आप जानते हैं क्या जोड़ते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। R2 की जगह यहाँ पे R डैश है, तो R1 की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 1/2, और 1/R डैश की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 ओम। तो यहाँ तक स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या लिया यहाँ पे, R1 की वैल्यू आपको, देखो ये तो हमने सोल्व कर लिया, इससे सोल्व करके क्या आया हमें, 10 ओम मिला। और ये जो बच रहा है यहाँ पे 2 ओम, इसे काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में 1/2 प्लस 1/10। तो स्टैंड आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो 10 और 2 का एलसीएम आएगा 10, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, 1/R पी क्यू। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6/10। ये और सोल्व करते हैं 2/5, क्या आ जाएगा, 3/5, सॉरी यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं सर हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 1/R पी क्यू, 1/R पी क्यू क्या आई है, 3/5। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको तो आर पी क्यू की वैल्यू चाहिए, और आपको किसकी वैल्यू मिली है, 1/R पी क्यू। ये कितनी आई है, 3/5। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आप इसका उल्टा कर दीजिए, कैसे वैल्यू मिलेगी, आप इसका उल्टा कर दीजिए इस तरीके से। तो आर पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 5/3, और मात्रक आप लगाएंगे ओम। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमारा जो आंसर है वो कितना है, 5/3 ओम। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या करा, हमें क्या चाहिए था, हमें आर पी क्यू निकालना था। आर पी क्यू का मतलब हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। अगर आपसे ऐसे लिखा जाता है आर ए बी, तो इसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस किस किस के बीच का, ए और बी के बीच। अगर आपसे आर पी क्यू पूछा गया तो इसका मतलब होता है पी और क्यू के बीच टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें से क्या पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में, आर पी क्यू। तो आर पी क्यू का मतलब ये हुआ कि जो पी क्यू है, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे बचे हुए रेजिस्टेंस के। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो बचे हुए रेजिस्टेंस है वो श्रेणी क्रम में जोड़े, जो बचे हुए रेजिस्टेंस होंगे वो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हमेशा। तो हमने 4 ओम व 6 ओम को कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आप जानते हैं आर बराबर R1 प्लस R2 डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो 6 ओम और 4 ओम तो कितने हो गए, 10 ओम। फिर आपने क्या करा, इन दोनों से कंबाइन होकर एक रेजिस्टेंस मिला,
वो कितना मिला 10 ओम। तो 10 ओम और 2 ओम को कौन से क्रम में जोड़ेंगे आप, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो R2 की जगह आप R डैश ले सकते हैं या R2 भी लिख सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी ली आपने 2 ओम, R डैश की वैल्यू 10 ओम। 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। आप 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आता है, और 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा अपॉन 10। तो 3 2 जो होते हैं 6 और 2 5 जो होते हैं 10, तो 3/5 ये किसकी वैल्यू आई है 1/RPQ। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपसे तो RPQ पूछा गया है, तो PQ कैसे निकालेंगे आप, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5/3 ओम। यहाँ पे आपको काफी अच्छे से समझना है, हमें जो वैल्यू पूछी गई है इसकी पूछी गई है ना कि इसकी, तो आपको आंसर सही लगाना है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो इसमें आप पहले इसे स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको स्टैंड क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या है, देखो पार्ट 1 क्या है हमारा RPQ, और पार्ट 2 क्या है RQR, क्या है QR, और पार्ट 3 क्या है RPR। तो आपको ये तीनों पार्ट निकालने हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो RQR चाहिए। अब देखो आप QR कहाँ है, क्यों ये रहा R ये रहा, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, क्यों R के बीच। तो हमने आपको बताया था अगर QR की बात करें तो QR काय में जुड़ेगा समांतर क्रम में, और ये दोनों बचे हुए श्रेणी क्रम में। अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो स्टैंड अगर आपने ये क्लियर नो आपको क्लियर है तो हम इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो अगर हम आपसे बात करते हैं पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में क्या है, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझे क्वेश्चन को। अगर हम आपसे बात करते हैं सेकंड पार्ट की, देखो सेकंड पार्ट क्या है RQR। अब आप पहले इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको क्लियर है। तो आपको क्या चाहिए RQR चाहिए, क्यों और R के बीच रेजिस्टेंस चाहिए। किस किस के बीच के चाहिए आपको, क्यों R के बीच। तो आपको क्लियर हो चुका होगा ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम लास्ट में काय में जोड़ेंगे, लास्ट में समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे। काय में जोड़ेंगे, लास्ट में पैरेलल में जोड़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो बचे रेजिस्टेंस है काय में जोड़ेंगे, ये श्रेणी क्रम में, काय में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो आपको सॉल्यूशन किसका चाहिए, R सेकंड पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे RQR का, RQR का। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं देखो सेकंड पार्ट में आप कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया QR, देखिए आप क्यों ये रहा R ये रहा, तो QR के बीच चाहिए आपको। तो QR कहाँ है यहाँ पे, तो ये जो रेजिस्टेंस है कौन से क्रम में जुड़ेगा, लास्ट में काय में जुड़ेगा समांतर क्रम में। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस बचे। अब ये काय में जोड़ेंगे, ये जुड़ते हैं श्रेणी क्रम में। कौन से में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, वन डायरेक्ट R इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिए जाते हैं तो आप दो R1 R2 ले सकते हैं। अगर आपको तीन रेजिस्टेंस दिए जाते हैं R1 R2 R3 ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे इसके सॉल्यूशन के, देखो तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे इसका, बहुत ध्यान से देखें आप। तो हम जानते हैं कौन कौन से रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आप, 2 ओम और 4 ओम के, क्योंकि ये जो काय में जोड़ेगा समांतर क्रम में। पहले इन दोनों से एक बनाएंगे ना आप, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ओम व 4 ओम को कौन से क्रम में जोड़ेंगे आप, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब आपको R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, तो आप कह सकते हैं R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू 4 ओम है, R2 की वैल्यू 4 ओम है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप हमसे बात करते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2, अब हमने R इक्वल टू R1 प्लस R2 के लिया है क्योंकि ये काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 डायरेक्ट ऐड करेंगे।
तो R1 की वैल्यू आपके पास है कितनी है 2 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम। आप इसे R डैश मान सकते हैं। तो हमने जो ये सोल्व किया है इससे सोल्व करके हमें कितना मिला है 6 ओम, कितना मिला है 6 ओम। तो हमने जो ये बचे हुए रेजिस्टेंस थे वो कौन से क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में। आप हमेशा याद रखिए जो बचे हुए रेजिस्टेंस है वो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, वो क्या में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। यह हम आपको पैरेललोग्राम में भी सिखाएंगे, समांतर चतुर्भुज में, कि कैसे उन्हें ऐड करें क्वाड्रिलेटर में। तो अगर हम बात करते हैं आपसे R डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 ओम, तो हमारे पास इन दोनों रेजिस्टेंस से मिलकर क्या है एक रेजिस्टेंस। अब आपने बताया था सर अगर आपको क्या चाहिए आर क्यू आर, क्यू और आर के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, किस किस के बीच, क्यू और आर के बीच। तो क्यू आर के बीच कैसे निकालेंगे आप तुल्य प्रतिरोध, आप क्यू आर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इनके इसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में आप कैसे जोड़ेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे आर डैश की वैल्यू, आप इसे आप बहुत ध्यान समझे, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो यहाँ 6 ओम है और यहाँ भी 6 ओम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6 ओम और 6 ओम को कौन से क्रम में जोड़ेंगे आप, समांतर क्रम में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं आप जानते हैं, 1/r, क्या चाहिए आपको क्यू आर, तो क्यू आर भी लिख सकते हैं आप 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2, या R2 की जगह आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे R डैश कह सकते हैं, R डैश आपने निकाला था ना R डैश, तो R2 की जगह आप R डैश कह सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं R1 की वैल्यू आप ये ले लेंगे, ये किसकी वैल्यू लेंगे आप R1 की वैल्यू। जब आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, आप इसको हमने बताया था ना लास्ट में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, क्या में जोड़ेंगे लास्ट में, समांतर क्रम में। तो ये आपको याद रखना है। R1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने देखो यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखें, R1 की वैल्यू कितनी है 1/6, R डैश की वैल्यू कितनी है 6, तो डायरेक्ट आप सोल्व कर लेंगे। तो 6 और 6 बेस सेम है तो 6 आ जाएगा, 1 प्लस 1 तो कितना आ चुका है 2/6, लेकिन 2 1 1 2 3 जा 6। तो ये किसकी वैल्यू आई है, आप बहुत ध्यान से देखें 1/r क्यों r की वैल्यू किसकी आई है 1/r क्यों r की वैल्यू 1/3। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप क्वेश्चन की तरफ चलिए, r क्यों r आपको पूछा गया है क्यों r के बीच टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/r क्यों r की वैल्यू आई है, लेकिन निकालने किसकी है r क्यों r की। तो आप इसे 1 को हटाइए, 1 कैसे हटाएंगे आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो इसे आप ऐसे कर दीजिए। तो r क्यों r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 ओम, क्या आ जाएगी r क्यों r की वैल्यू 3 ओम। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, वो आया है 3 ओम। कितना है टोटल रेजिस्टेंस किस किस के बीच, क्यू और आर के बीच कितना है 3 ओम, 3 ओम। जैसे आप जानते हैं ओम क्या है, वो रेजिस्टेंस का मात्रक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, तो इसी तरीके से विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो आप मात्रक जरूर लगाइए, लास्ट में यूनिट जरूर लगाइए। अगर हम बात करते हैं आपसे थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट भी सिमिलरली ऐसी होगा। तो आपको ये स्टैंड क्लियर हो चुका होगा, बस आपको केवल ये याद रखना है कि जिसके बीच में पूछा गया है वो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, वो पैरेलल में ऐड करेंगे उसको, बचे हुए रेजिस्टेंस को आप श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है तो 3 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 4 है तो 4 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो आपसे क्या पूछा गया था, आर क्यू आर पूछा गया था, तो हमने क्या करा, ये जो दो बचे क्यों आ रही है तो इसका मतलब ये 2 रेजिस्टेंस बचे हुए हैं और ये दोनों बचे हुए काय में जोड़े हमने श्रेणी क्रम में। आपको ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में, आपको वो श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं। तो 2 ओम और 4 ओम को हमने काय में जोड़ा श्रेणी क्रम में, हमने लिखा यहाँ पे R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू 4 ओम है। तो आपने R1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो 2 और 4 6 ओम, तो टोटल 6 ओम हो गया। फिर आपने क्या करा 6 ओम का 6 ओम को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है, क्योंकि हमने इन दोनों से कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस मिला और इन इसके बीच क्या है एक रेजिस्टेंस है, तो आपको इसके इसमें समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में आप 1/r1 करके जोड़ते हैं, तो आपने R1 की वैल्यू R डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो आपने जो सोल्व किया वो कितना है 1/3। लेकिन जो ये वैल्यू आई है वो किसकी आई है 1/r क्यू आर की, लेकिन आपको तो क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो आपको 3 ओम। इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो
तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखें, इसे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है आर पी आर। अब क्या आपको क्या चाहिए, आर और पी आर के बीच में, पी आर के बीच में क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, पी आर कहाँ है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पी आर क्या है, ये रहा पी और आर। आपको इनके बीच क्या चाहिए, थर्ड पार्ट क्या है, आर पी आर। तो पी आर के बीच आपको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो पी आर ये रहा, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पी क्यू के बीच में निकाला, फिर हमने क्यू आर के बीच में निकाला। अब हम क्या क्या करेंगे, पी और आर के बीच में निकालेंगे। किसके बीच में निकालेंगे, पी और आर के बीच में। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम गैस करेंगे, देखो तो हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको पी आर के बीच निकालना है तो पी आर को आप काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। कब जोड़ेंगे, लास्ट में। पहले आप इन दोनों काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। या आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको पी आर निकालना तो आप पी आर को छोड़ दीजिए, आप क्या कर दीजिए, पी आर को छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी देर इसे भूल जाइए इस तरीके से। तो हम आपको समझा देते हैं, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप पी आर के बीच में पूछा गया है, तो पी आर को आप छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए, अगर आप यहां से करंट निकालते हैं तो जो करंट इसमें जाएगा, जो करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है, वही करंट क्या है, देखो यहाँ पे करंट के रास्ते जाने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वो वही करंट इसी में जाएगा 6 ओम के। तो इन दोनों में सेम करंट जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, पी आर के बीच पूछा गया है, जिसके बीच में पूछा जाता है वो हमेशा समांतर क्रम में ऐड करते हैं, उसको काय में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे कितना है, 6 ओम, और यहाँ पे कितना है, 2 ओम। तो हम आपको बता चुके हैं, आपको क्या निकालना है, देखो थर्ड पार्ट क्या है आपके सामने, आर पी आर, आर पी आर। तो आप क्या करेंगे, अब आपको क्या चाहिए, किसके बीच में, पी और आर के बीच में। तो आपको क्लियर है कि आज हम जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, जो पी आर के बीच का जो रेजिस्टेंस है, वो समांतर क्रम में ऐड करेंगे, वो काय में, लास्ट में। तो ये 2 बचे, ये कौन से क्रम में ऐड होंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, तो हम कह देंगे यहाँ पे 2 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, काय में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में आप क्या जोड़ेंगे, आप जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं। तो श्रेणी क्रम में हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे आर इक्वल टू R1 प्लस R2। अब आपको क्या चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए। तो आप R1 इसे कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, R1 की वैल्यू कह सकते हैं, और R2 की वैल्यू ये कह सकते हैं। आप R1 ये भी ले सकते हैं, R2 ये भी ले सकते हैं, कोई से भी ले सकते हैं आप, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस, और ऐड तो करना ही है आपको। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी R1 की वैल्यू है वो 2 ओम है, और जो R2 की वैल्यू है वो कितनी है, वो 6 ओम है। कितनी है, 6 ओम। तो आप इसे R डैश भी कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं, R डैश। तो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे, देखो R इक्वल टू क्या जाएगा, R डैश इक्वल टू, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 ओम। तो मात्रक लगा देंगे आप लास्ट में। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 ओम। कितनी आ चुकी है, 8 ओम। अब हमने देखो ये जो रेजिस्टेंस थे दो, हमने इन्हें सोल्व कर लिया। हमने क्या करा, इन दोनों सोल्व करके एक रेजिस्टेंस बना दिया। सर आपको एक रेजिस्टेंस तो मिल चुका है, लेकिन आपसे तो क्वेश्चन में आर पी आर पूछा गया है, तो हमें पी आर तक कैसे पहुंचेंगे। आपने बताया था सर जिसके बीच में पूछा जाता है उसको आप समांतर क्रम में जोड़िए बचे हुए रेजिस्टेंस के। तो ये जो रेजिस्टेंस है इससे हमें एक मिला है, और इसके हम इससे समांतर क्रम में ऐड कर देंगे। तो आप ऐसे कह देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आप फाइनल लिख देंगे यहाँ पे, जो ये 4 ओम है और 8 ओम, हम कह सकते हैं 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या में जोड़ेंगे आप, समांतर क्रम में। आपको क्लियर हो चुका होगा हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा समांतर क्रम में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, हमें क्या चाहिए, आर पी आर। तो 1/R1, R2 भी लिख सकते हैं या R डैश लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब आपके पास आर, आप जो भी ये वैल्यू है उसे ले लीजिए। कितनी वैल्यू है इसकी, 1/R1 की वैल्यू 1/4, और R डैश की वैल्यू 1/8 आई है। R1 की वैल्यू कितनी है, 1/4, यानी कि 4 आई है, 1/R1 4 रख देंगे यहाँ पे, R डैश की जगह 8 ओम रख दिया। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप इसका,
आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं एलसीएम की, तो 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1/r की वैल्यू आ चुकी है। वो कितनी आई है? 3/8। कितनी आई है? 3/8। तो एक इसकी वैल्यू आई है 1/r। तो इस चीज को आप यहाँ पे लिख लीजिए। आप कैसे लिखेंगे? 1/r की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने 3/8। लेकिन सर हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? हमेशा आपको लास्ट में इसे रेसिप्रोकल कर देना है। तो r की वैल्यू आप कैसे ले आएंगे? 8/3। 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे जाएगा, और लास्ट में आपको हमेशा मात्रक लगाना है, यूनिट लगानी है। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? 8/3 ओम। क्या आ चुकी है? 8/3 ओम। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या करा देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी आर पी क्यू की, फिर हमने बात करी आर क्यू आर की, फिर हमने बात करी आर पी आर की। अब यहाँ पे आपकी जगह पी क्यू की जगह ए बी हो सकता है, क्यू आर की जगह बी सी हो सकता है, और पी आर की जगह ए सी हो सकता है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल 100% क्लियर है कि हम अगर हमें कुछ भी दिया जाता है तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पी क्यू दिया जाता है, ये ए बी दिया जाता है, या बी सी दिया जाता है, या एक्सएल दिया जाता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको आर पी क्यू चाहिए था, आर पी चाहिए था, आर पी क्यू। तो पी क्यू के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, और पी क्यू क्या है आपके सामने? पी और क्यू। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको किसी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो आपको वो समांतर क्रम में जोड़ना है लास्ट में, ये केवल याद रख लेना है आपको। फिर हमने आर क्यू आर निकाला, तो क्यू और आर के बीच में आपको टोटल प्रतिरोध निकालना था। थर्ड पार्ट आपसे बोला गया था कि आर पी आर निकालिए, पी और आर के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया था। फिर आपने क्या करा? आपसे आर पी आर था थर्ड पार्ट, तो हमने क्या करा? यहाँ पे हमने पी आर को छोड़ दिया और बचे हुए रेजिस्टेंस को आप समांतर श्रेणीक्रम में ऐड करेंगे। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इनमें जो करंट होगा वो सेम होगा, और जब करंट सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है? श्रेणीक्रम में। और श्रेणीक्रम में आप डायरेक्ट ऐड करते हैं, आर डैश इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। यहाँ पे हमने ये एक अलग नाम दिया है इसे, इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो। तो इस तरीके से आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से समझे इस चीज को। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे, क्या की बात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को और कर लें। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो लास्ट ईयर एग्जाम में जो पूछा गया है वो ये लेंगे। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में से लेते हैं। देखो थोड़ा एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर बार एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है ऐसा। आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है, किसी चालक पर कुल आवेश। देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन कुछ कर भी चुके हैं स्टार्टिंग में, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। किसी चालक पर कुल आवेश, स्टैंड आप बहुत ध्यान समझे। 10⁻⁻19 गुलाम। सी का मतलब आप जानते हैं गुलाम होता है, गुलाम है जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है, जो क्या है? निगेटिव। आप ऐसे लिख सकते हैं।
क्या है, नेगेटिव है। आपसे पूछा गया इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड में 5 से 6 बार आ चुका है, तो आप बहुत अच्छे समझे। हर बार एक ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइम से आ चुका है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से समझे, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे। इसमें बोला गया किसी चालक पर कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है, जो कि क्या है, निगेटिव है, जो ऋणात्मक है, उस पर काय का आवेश है, निगेटिव है। हम आपको बताएंगे कि निगेटिव चार्ज के बाद कैसे आता है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, और हमें बतानी है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है या कमी हुई है। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है या कमी हुई है, ये बता देना है आपको। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, देखो आप बहुत ध्यान से समझें। आप क्वेश्चन पढ़िए, किसी चालक पर कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है, इस पर जो कि निगेटिव है, क्या है चार्ज, निगेटिव, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं तो आप पहले क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। देखो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो सॉल्यूशन में आप कैसे देखेंगे, देखो आप जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन इंटू ए। क्या होता है, Q इक्वल टू एन इंटू ए, जहां पर सर क्यों क्या होता है, क्यों होता है आवेश, क्यों आपने बताया था सर आवेश होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर, और ए होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आप बता चुके हैं सर पहले। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें बोलेगा किसी चालक पर कुल आवेश, तो आप जानते हैं आवेश को, अगर हम इसमें सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो आवेश। आप यहाँ देखिए आवेश, आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। या आप अगर आपको वैल्यू पहचानने में दिक्कत आती है तो आप ये देखिए सी क्या है, गुलाम, और गुलाम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है क्यू की। किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। आपसे क्या पूछा गया है, जो कि क्या है, निगेटिव है, जो काय की है, माइनस की है, तो निगेटिव है, आप ऐसे लिख लीजिए, जो कि क्या है, निगेटिव है। इससे पूछा गया इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे दिखाते हैं, एन से। तो आपको क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपसे पूछा गया अधिकता है या कमी है। अब आप ये बताइए निगेटिव चार्ज कब आता है, निगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अधिकता होती है। जैसे हम आपके सामने लिख लेते हैं यहाँ पे, कि हमने इस तरीके से लिखा, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम ऐसे लिख देते हैं आपके सामने Na प्लस और Cl माइनस, ये आपने पढ़ा है तो आपको समझ में जाएगा। देखो प्लस चार्ज कब आता है और माइनस चार्ज कब आता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस का चार्ज जब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो वहां पे काय का चार्ज आ जाता है, प्लस का। Na प्लस काय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, अगर एक प्लस का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, 2 प्लस के चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और 3 प्लस का चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अगर हम आपसे बात करते हैं निगेटिव, तो निगेटिव जो रिप्रेजेंट करता है वो अधिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, काय को रिप्रेजेंट करता है, अधिकता को, काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, अधिकता को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, और यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है। तो आपसे बोला गया है कि धनात्मक आवेश है तो वहां पे तो कमी होगी, और आपसे बोला गया है कि निगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो वहां पे क्या होगा, अधिकता होगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर एक प्लस का आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, 2 हैं तो 2 करे हैं, 3 हैं तो 3 करे हैं, एक माइनस का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, 2 माइनस के चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन के दिखता है, अगर 3 माइनस के चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉनों के दिखता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एन की वैल्यू चाहिए। आपको क्वेश्चन में काय की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू, और आपको क्या चाहिए, एन की वैल्यू। तो आप कैसे लाएंगे, देखो तो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए, तो आप इसे हम रफ कर देते हैं, देखो यहाँ से
इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप कैसे देखेंगे, देखो सॉल्यूशन है सर हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन इंटू ई। आपको n का मान चाहिए, तो हम जानते हैं सर Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए। और ए का मान जानते हैं आप, ए का मान कितना होता है, ए की जो वैल्यू फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्या होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आप ए का मान यहाँ पे रख लीजिए 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू, तो आप एन को एज इट इज एक तरफ रखें और सब चीज जो बची हुई चीज है वो आप डिवाइड में आ जाएगी। आप जानते हैं अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ में आ जाएगी, डिवाइड में। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो एन की वैल्यू आ चुकी है, एन आप ऐसे रहने दीजिए, और 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 ऑलरेडी ऐसे है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अभी आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सेम पावर है, ये क्या है सेम पावर, तो सेम पावर से सेम पावर कट जाती है, सेम पावर से सेम पावर कट जाती है। यहाँ पर भी 19 माइनस किया है, यहाँ पर भी नीचे भी 19 माइनस किया है। अगर दोनों सेम है तो कट जाएगी, अगर एक प्लस है एक माइनस की है तो तब नहीं कटेगी, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है फाइनली, तो एन इक्वल टू रह गया है यहाँ पे 8/1.6। अब आप पॉइंट कैसे हटाएंगे, आप पॉइंट हटाइए तो आप जीरो लगा देंगे, तो एन इक्वल टू कितना जाएगा 80/16। अब 16 का टेबल पढ़ लीजिए, तो 16 पंजे होते हैं 80, तो एन इक्वल टू कितना आ चुका है 5, क्या आ चुका है 5। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं 5। लेकिन आपसे एक चीज और पूछी गई थी, एक तो पूछा गया था इलेक्ट्रॉन और एक पूछा गया था कि अधिकता हुई है कमी हुई है। तो आप जानते हैं कमी या अधिकता को कैसे पहचानेंगे, हमने अभी आपको बताया था कि प्लस का अगर आवेश है तो कमी हुई है, और माइनस का आवेश है तो अधिकता हुई है। तो यहाँ पे काय का आवेश है, माइनस का, और माइनस काय को रिप्रेजेंट करता है सर, अधिकता को, काय को रिप्रेजेंट करता है, अधिकता को। तो आप ऐसे कह सकते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, अधिकता हुई है, क्या हुई है यहाँ पे, अधिकता। तो इसका आंसर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, 5 से 6 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो आपको समझ लेना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपसे बोला गया था कि किसी चालक पर इतना आवेश है 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19, जो कि निगेटिव है, जो क्या है माइनस का है। और जब माइनस का चार्ज होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। जैसे हमने आपसे बताया था ना अभी, जिसमें आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन पे 2 माइनस लगा देता हूँ, नाइट्रोजन में माइनस के 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ एक क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। माइनस का साइन होता है इलेक्ट्रॉन लेना, और प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 3, यहाँ पर 2। तो इसी तरीके से माइनस, और यहाँ पे अगर इसका आंसर की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिकता हुई है, कितनी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा, क्लियर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, आपको अगर आवेश दिया जाता है तो आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है तो एन की मान निकालना है। आपसे यहाँ पे क्यों भी पूछा जा सकता है, अपोजिट भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आपसे किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना कि ए की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा, सिर्फ कर देते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो इसी टाइप का लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था। आपके क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जिसमें 4 साइड दी हो आपको, क्या दी हो 4 साइड। तो आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है क्वेश्चन को, कैसे समझना है आपको, बहुत ध्यान से समझना है।
तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आप ध्यान समझें। तो हम आपके लास्ट ईयर जो मॉडल पेपर है आपका उसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन काय में आया था, 2015 में आया था, 2017 में आया था, 2021 में पूछा गया है। तो आप हम बात करते हैं देखो इसकी, ये कैसे करेंगे आप इसे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का। देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसमें वैल्यू जो गिवन है आप उसे लिख लीजिए। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम ले लेते हैं देखो 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम और 8 ओम। अब आप इसे नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, इसे भी लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2015, 16, 18 और 22। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो इसमें पूछा गया है, अगर हम आपसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए। देखो आपको वही चीज चाहिए, आर ए बी, आर बी सी, आर सी डी और आर ए डी। देखो 4 पार्ट आपको निकालने हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, तो आप ध्यान समझे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये क्या है इसका सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये क्या है, ये फोर्थ पार्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, आपको दिया है, और आपसे पूछा गया है आर ए बी, आर बी सी, आर सी डी और आर ए डी। तो यहाँ पे क्या है, देखो ए बी सी और डी, और ए बी के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना है 8 ओम, ए डी के बीच का प्रतिरोध कितना है 4 ओम, और सी डी के बीच का 6 ओम, और सी बी सी के बीच का 2 ओम। तो स्टैंड यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने ट्रायंगल में यूज किया था। ट्रायंगल में आपने देखा था कि जिसके बीच में पूछा जा रहा था, तो हम उसको काय में जोड़ लेते, समांतर क्रम में जोड़ लेते, और सब चीजों को श्रेणी क्रम में। तो यहीं पर भी यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ध्यान समझे, एग्जाम में आ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम आर ए बी निकालेंगे। आर ए बी कहाँ है, ए और बी। तो ए बी के बीच का क्या निकालेंगे हम, टोटल प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, टोटल प्रतिरोध, किस किस के बीच, ए और बी के बीच। फिर निकालेंगे आर बी सी, क्या निकालेंगे, आर बी सी, बी और सी के बीच टोटल प्रतिरोध। फिर निकालेंगे हम आर सी डी, यानी कि सी और डी के बीच टोटल प्रतिरोध। फिर निकालेंगे आर ए डी, यानी कि ए और डी के बीच टोटल प्रतिरोध। तो इस तरीके से हमारे 4 पार्ट हैं। आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो गए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बहुत ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। तो अगर हम आपसे बात करें, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, आर ए बी। क्या है हमारा, आर ए बी। तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं सॉल्यूशन का, आर ए बी निकालना है आपको, ये क्या है फर्स्ट पार्ट है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो अब सॉल्यूशन सर कैसे करेंगे हम, तो सॉल्यूशन आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, सेम सिमिलर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ट्रायंगल में सोल्व किया था। आप पहले ये देखिए कि आपको निकालना क्या है, ए बी। आर ए बी का मतलब हम बता चुके हैं, ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो ए कहाँ है, ये रहा, और बी ये रहा, इसके बीच निकालना है। तो आपने बताया था सर कि जिसके बीच में आपको निकालना है उसको आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सभी रेजिस्टेंस बचे हुए रेजिस्टेंस के। तो आप पहले ए बी को भूल जाइए। तो ये 3 रेजिस्टेंस बचे यहाँ पे, 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम। तो आप इनको काय में जोड़ेंगे, ये जो रेजिस्टेंस बच रहे हैं ये काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए। देखो यहाँ पे हम आपको क्लियर करा देते हैं। अगर आपको ए बी के बीच निकालना है, क्या निकालना है, आर ए बी, तो आप ए बी को भूल जाइए पहले।
आप यहाँ से ए बी को भूल जाइए इस तरीके से। अब आप ये बताइए यहाँ पे क्या बच रहा है, ए बी को अगर आप यहाँ से इग्नोर कर लीजिए तो यहाँ पे ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। तो आप यहाँ से करंट निकालिए, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट इसमें जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है सर। अगर हम ए बी को छोड़ देते हैं तो इन रेजिस्टेंस में तीनों में करंट क्या है, सेम। और जब करंट सेम होता है, आपने बताया था कि जब सर करंट सेम होता है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। वो कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। उस श्रेणी क्रम में हम ऐड करते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 3 रेजिस्टेंस लेंगे, 2 हैं तो 2 लेंगे। तो आप ए बी के बीच, ए बी को भूल जाइए, आपको क्या निकालना है, ए बी। आपको जिसके बीच में निकालना है ए बी या बी सी या सी डी या ए डी, आप उसे लास्ट में ऐड करेंगे। आपको क्या करना है, उसे लास्ट में जोड़ना है। तो ए बी को आप भूल जाइए। तो ए बी आप अगर हटा देते हैं यहाँ से तो यहाँ क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो ये कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो हम यहाँ कहेंगे सॉल्यूशन में 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम को काय में जोड़ेंगे आप, श्रेणी क्रम में। 4 ओम, 2 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, काय में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और आप जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपको सर चाहिए R1 R2 R3 की वैल्यू, तो हम ऐसे कह सकते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है सर, R2 की वैल्यू 2 ओम और R3 की वैल्यू 6 ओम। आप R1 R2 R3 की वैल्यू इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे, R डैश मान लीजिए आप इसे, या R डैश मान लीजिए। तो R डैश की वैल्यू कितनी जाएगी, R1 इक्वल, R1 की वैल्यू कितनी है 4, R2 की वैल्यू कितनी है 2 और R3 की वैल्यू कितनी है 6 ओम। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, आप R1 इसे कह सकते हैं, R2 इसे कह सकते हैं, R3 इसे कह सकते हैं। R1 R2 R3 आप इस तरीके से मान सकते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 ओम और R3 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, इन्हें आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, R डैश की वैल्यू आ चुकी है 4 2 6 6 12, तो 12 ओम। कितने आ चुकी है, 12 ओम। तो R डैश की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 12 ओम। कितनी आ चुकी है, 12 ओम। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमें क्या चाहिए था, ए बी। तो हम ए बी को पहले यहाँ पे रख लेंगे। तो जो बच्चे रेजिस्टेंस है उनको काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को काय में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हमें कितना मिला, 12 ओम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अब केवल ए बी रह चुका है और तीनों रेजिस्टेंस से मिलकर क्या है, एक रेजिस्टेंस 12 ओम। तो आपने बताया था सर कि जो भी ए बी पूछा जाता है तो आप ए बी को लीजिए, बी सी पूछा जाता है तो बी सी को लीजिए। तो ए बी पूछा गया है तो ए बी को आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे बचे हुए रेजिस्टेंस के, और बचा हुआ रेजिस्टेंस क्या है, 12 ओम। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो आप ऐसे लिखेंगे सर 8 ओम, 8 ओम व 12 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमने आपको बताया था कि अगर आपसे ए बी पूछा जाता है तो आप ए बी को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। अगर आपसे बी सी पूछा जाता है तो बी सी जोड़ेंगे। अगर आपसे सी डी पूछा जाता है तो सी डी जोड़ेंगे। और ए डी पूछा जाता है तो ए डी को जोड़ेंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है, ए बी। तो आप ए बी को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, किसके साथ में, 12 ओम के साथ में। किसके साथ में, 12 ओम के साथ में। अब आप जानते हैं कि समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं। तो 1/r इक्वल टू सर 1/r1 प्लस 1/r2, ये आप जानते हैं। सर R1 R2 क्या है, आप यहाँ पे R2 की जगह R डैश ले लीजिए, R2 की जगह R डैश ले लीजिए। किस किस के बीच के निकाल रहे, ए बी के बीच। तो यहाँ आप ए बी लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं R1 की वैल्यू क्या है सर, तो R1 की वैल्यू है 8 ओम। R1 की वैल्यू 8 ओम। R डैश की वैल्यू क्या है सर, 12 ओम। R डैश की वैल्यू 12 ओम। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो तो 1/r1, R1 की वैल्यू कितनी है 8 ओम और R डैश की वैल्यू 12 ओम। अब आप एलसीएम ले लीजिए इनका। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इनका एलसीएम आएगा 24, आप जानते हैं 24 आएगा। देखो इस तरीके से, ये भी आपको बता देते हैं। देखो अगर आप 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 ऐसी, 3 1 जा 3। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पे 24 आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें 8 3 जा 24,
और 12 दूनी होते हैं 24, तो 1/RAB कितना आ चुका है 5/24। कितना आ चुका है 5/24। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है 1/RAB की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है 1/RAB की। लेकिन सर हमें तो RAB चाहिए, तो वही प्रोसेस लगाएंगे आप, वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। RAB की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 24 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे जाएगा, और मात्रा का बाद में वही लगाएंगे ओम। क्या लगाएंगे ओम लगाएंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है RAB की 24/5 ओम। कितनी आ चुकी है 24/5 ओम। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड हमने देखो क्या देखा इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में बात करी थी क्या आपको अगर ए बी पूछा जाता है तो आप ए बी को देखिए केवल, अगर आपसे बीसी को पूछा जाता है तो आप केवल बीसी को देखिए, अगर आपसे सीडी पूछा जाता है तो आप केवल सीडी को देखिए, अगर आपसे एडी पूछा जाता है तो एडी को देखिए। अब आपसे पूछा गया था एबी RAB, तो आपने क्या करा, आपने एबी देखा, तो एबी तो सर समांतर क्रम में जोड़ेगा और ये बचे हुए रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, तो जब इन्हें श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा तो आपको मिला 12 ओम। कितना मिला 12 ओम। और आप जानते हैं सर जो 12 ओम आया है वो एबी के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसको क्या जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आपने कैसे जोड़ा 8 ओम और 12 ओम, तो 8 ओम और 12 ओम को आपने इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ा। तो समांतर क्रम में आप जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R' को ऐड करते हैं, 1/R करके ऐड करते हैं। तो आपने 8 और 12 का एलसीएम लिया तो वो कितना आया 24। फिर आपने 8 से 24 को डिवाइड करा तो वो कितना आया 3, और फिर 12 से करा तो 2 आया। आपने इन्हें ऐड करा 5/24। आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी RAB की, लेकिन ये किसकी वैल्यू आई थी 1/RAB की। तो आप जानते हैं बाद में हम क्या करेंगे लास्ट में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 24/5। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो यहाँ पे क्या है A और B और C और ये D, तो हमने किसके बीच का निकाला AB के बीच। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है BC के बीच, तो आप BC को देखिए, आप BC को देखेंगे केवल, किसको देखेंगे BC को अगर आप देखते हैं तो BC को आप ऐसे ढक लीजिए। अब यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस बच रहे हैं 8 ओम 4 ओम और 6 ओम। ये जितने भी रेजिस्टेंस बच रहे हैं आप उनको श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे। क्यों करेंगे सर, फिर आप देखिए इसे BC को छोड़ दीजिए B और C को, तो यहाँ पे जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, वही करंट इसमें होगा। तो जब करंट सेम है, आप जानते हैं जब सर करंट सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं डायरेक्ट, श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब सेकंड पार्ट करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट आप कैसे समझेंगे। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो सेकंड पार्ट क्या है RBC, तो आपको क्या चाहिए BC, यानी कि B और C के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है B और C के बीच। तो अब BC कहाँ है सर, B तो यहाँ पे है, B कहाँ है यहाँ है, और C कहाँ है सर ये है। तो आपको ये काय में जोड़ना है समांतर क्रम में, वो भी काय में लास्ट में। तो आपको ये याद रखना है केवल। अब आप इसे देख लीजिए, इसे ढक लीजिए। तो ये कौन कौन से रेजिस्टेंस बच रहे हैं 8 ओम 4 ओम और 6 ओम। तो जब ये रेजिस्टेंस बच रहे हैं तो ये कौन से क्रम में जोड़ेंगे सर, ये जोड़ेंगे तीनों समांतर श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में सर डायरेक्ट ऐड करते हैं, आप जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे। देखो 8 ओम 4 ओम और 6 ओम को काय में ऐड करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं RBC की, किसकी बात कर रहे हैं RBC यानी कि सेकंड पार्ट। तो आप कहेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि 8 ओम 4 ओम और 6 ओम को आप कौन से क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो हम ऐसे लिख देंगे सर, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप सबसे पहले 8 ओम 4 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। सर हमने ये श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। हमने आपको बताया था कि आप क्या निकाल रहे हैं BC, तो आप केवल BC पे फोकस करिए, BC को देखिए। तो BC कहाँ है सर B और C के बीच में क्या है 2 ओम।
आप इसे छोड़ दीजिए, जो भी रेजिस्टेंस बच रहे हैं उन्हें आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, 8 ओम, 4 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो हमने आपको बताया था श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप डायरेक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, वही करंट इसमें है। जिस पॉइंट के बीच में पूछा गया है आप उस पॉइंट पे देखिए केवल, तो BC को छोड़ के आप ये तीनों चीज देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों में करंट सेम है, और जब करंट सेम होता है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट लिख लीजिए, R1 की वैल्यू आप ये ले लीजिए, ये किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, R3 की वैल्यू। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू कितना है, 8 ओम, R2 इक्वल टू कितना है, 4 ओम, और R3 इक्वल टू कितना है, 6 ओम। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी है सर, 8, R2 की वैल्यू कितनी है सर, 4, R3 की वैल्यू कितनी है सर, 6, तो R डैश मान लीजिए ऐसे, तो 8 4 12 6 18, कितने हो चुके हैं, 18 ओम। तो R डैश की वैल्यू सर आप ले आए, कितने हो चुकी है, 18 ओम। तो आपने क्या करा, BC को छोड़कर आप जितने भी रेजिस्टेंस बचे हुए आपने अदर रेजिस्टेंस जितने बचे हैं उसे आपने कौन में जोड़ा, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आया हमारे पास, 18 ओम। कितना आ चुका है, 18 ओम। अब आप BC को देखिए, सर BC तो ये है, तो आपने बताया था सर जो भी इनसे मिलकर एक बनेगा आप उसको काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, लास्ट में आप काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, किसके बीच में, BC से, किससे जोड़ेंगे, B और C से। तो BC क्या है, 2 ओम। तो हम फाइनली यहाँ पे कहेंगे सर आपको क्या चाहिए, 1 अपॉन RBC, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 ओम व 18 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आपको क्लियर हो चुका होगा क्यों जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर हमेशा आपको याद रखना है जिसके बीच में पूछा गया है वो लास्ट में समांतर क्रम में ही जुड़ेगा, काय में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं आप जानते हैं, 1 अपॉन क्या चाहिए, BC, 1 अपॉन RBC इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R डैश मान लीजिए। अब आप जानते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू सर कितनी है, 2 ओम, कितनी है, 2 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है सर, R डैश की वैल्यू 18 ओम। अब वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट अब, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है, 8, सॉरी यहाँ पे कितनी है, 2, कितनी है, 2, R डैश की वैल्यू कितनी है, 18, कितनी है, 18, एलसीएम ले लीजिए, तो 18 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप 2 से डिवाइड करिए 18 को, तो 2 9 जा 18 होते हैं, 18 से 18 को करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 अपॉन RBC इक्वल टू कितना आ चुका है, 10 अपॉन 18, कितना आ चुका है, 10 अपॉन 18। आप इसे काट सकते हैं, आप क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, 2 से काट ले, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन RBC, किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन RBC, वो कितनी आई है, 5 अपॉन 9, किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन RBC। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, RBC, तो आप फिर वही करेंगे रेसिप्रोकल, तो RBC निकालने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 9 अपॉन 5 ओम, कितना आएगा, 9 अपॉन 5 ओम। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। केवल आपको एक चीज याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, जिसके बीच में पूछा गया है उसको आपको लास्ट में समांतर क्रम में जोड़ना है, उसको आपको लास्ट में समांतर क्रम में जोड़ना है, और आप बचे हुए रेजिस्टेंस को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। बचे हुए जितने भी रेजिस्टेंस हैं, 2 हैं तो 2 जोड़ेंगे, 3 हैं तो 3 हैं। जैसे हमने ट्रायंगल में देखा था 2 रेजिस्टेंस बचे थे, हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ लेते। यहाँ पे कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, इन्हें हम काय में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो भी रेजिस्टेंस किसके बीच में पूछा गया है, BC, तो BC को छोड़ दीजिए। बचे कितने हैं, 8 ओम, 4 ओम और 6 ओम। इनको काय में जोड़ा आपने, 8 ओम, 4 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 की वैल्यू कितनी है, 8 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, R3 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। तो आपने R1 की जगह 8 ओम रखा, R2 की जगह 4 रखा, R3 की जगह 6 रखा, टोटल ऐड करो तो कितना है, 18 ओम। फिर आपने सर ये सोल्व कर लिया तीनों, आपने बताया था फिर BC को देखिए, BC को आप समांतर क्रम में जोड़िए, किसके, इनसे जो सोल्व हो गया है वो कितना आया है, 18 ओम। तो R1 की वैल्यू आपने 2 रखी यहाँ पे, ये कितनी है, 2, R डैश की वैल्यू कितनी है, 18 ओम। तो 2 और 18 आपने यहाँ पे पुट कर दी, एलसीएम लिया आपने, 2 और 18 का एलसीएम कितना आया, 18 आएगा, 2 से डिवाइड करा 18 को, कितना आया, 9 आया, 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 अपॉन 18, 2 से डिवाइड करा 5 अपॉन 9, किसकी वैल्यू आई, 1 अपॉन RBC की वैल्यू आई। लेकिन वैल्यू तो सर BC की चाहिए, RBC की, तो क्या करा, रेसिप्रोकल करा। अभी तक हमने भी जितने भी क्वेश्चन किए हैं
उसमें हमने लास्ट में सभी को रेसिप्रोकल किया है। अगर आप समांतर क्रम में लास्ट में ऐड करेंगे तो हमेशा आपको रेसिप्रोकल करना होगा, व्युत्क्रम करना होगा, इसको उल्टा करना होगा। तो 9/5 हो, तो ये किसकी वैल्यू आई है, आर बी सी की। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको केवल हम कैसे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं आपको ये चीजें समझनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो खुद से कर सकते हैं, आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीजों को रटेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको क्लियर नहीं होगा। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट देखना है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि सर अगर आपके सामने इस तरीके से देखा जाता है, हम आपको बता देते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा गया है आर एक्स जेड, आपसे क्या पूछा गया है आर एक्स जेड, तो हमने आपको बताया था इस डायग्राम में आप एक्सजेड को देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में एक्सजेड लिखा हुआ मिलेगा। आप केवल एक्सजेड पर फोकस करिए, काय पे करिए, एक्सजेड पर फोकस करिए। तो आप जब एक्सजेड पर फोकस करेंगे तो केवल आपको एक्सजेड को छोड़कर जो भी जितने भी रेजिस्टेंस बचे हुए हैं, जितने भी प्रतिरोध बचे हुए हैं, आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए और बाद में एक्सजेड के जो भी जो रेजिस्टेंस है उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। हमेशा लास्ट में समांतर क्रम में जोड़ना है, आपको ये भी याद रखना है। किसको जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है। किसको जोड़ना है, लास्ट में। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। किसकी बात करते हैं, पार्ट 3 की बात करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में क्या है सर, तो पार्ट 3 की अगर हम बात करें, अगर हम आपसे बात करते हैं पार्ट 3 की, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है पार्ट 3। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है इसमें। तो केवल आप उस चीज को समझिए कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस था, इसे रख देते हैं। यहाँ पे 10 है, 4 ओम का रेजिस्टेंस। कितना था, 4 ओम। अब आपके सामने क्या है सर, आपको थर्ड पार्ट चाहिए आर सी डी। तो हमने आपको बताया था अभी कि जिसके बीच में पूछा गया है आप उस पर फोकस करिए। तो क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट क्या है इसका सॉल्यूशन में, आर सी डी। तो आप केवल आर सी डी को देखिए, सी कहाँ है, ये रहा, डी कहाँ है सर, ये रहा। तो आप इस पर फोकस करिए केवल सी डी पे। तो आप सी डी को बंद कर छुपा लीजिए इस तरीके से। कितने रेजिस्टेंस बच रहे हैं, 4 ओम, 8 ओम और 2 ओम। इन तीनों को काय में जोड़ेंगे आप, श्रेणी क्रम में। काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और जो इंसन मिलकर एक बनेगा उसे काय में जोड़ेंगे, 6 ओम के साथ समांतर क्रम में। काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। आपको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसे हमें काय में जोड़ना है, लास्ट में। लास्ट में काय में जोड़ना है, लास्ट में, वो भी काय में, समांतर क्रम में। तो यहां से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, काय में जोड़ना है, लास्ट में, समांतर क्रम में। तो लास्ट में जब समांतर क्रम में आप ऐसे ऐड कर लीजिए। देखो तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो कैसे करेंगे आप इसे, आपको क्या चाहिए, आर सी डी, यानी कि टोटल प्रतिरोध किस किस के बीच, सी और डी के बीच। तो सी कहाँ है, ये रहा, डी कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या क्या बचा, 4 ओम, 8 ओम और 2 ओम। कितना बच रहा है, इसे रफ कर दीजिए, 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम। तो आप ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप इसमें लिखेंगे 4 ओम, 8 ओम व 2 ओम को काय में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में। आपको समझ आ लिया होगा कि श्रेणी क्रम को हम बोलते हैं सीरीज। हम क्यों जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, काय में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। क्योंकि जो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सीडी की, तो सीडी को छोड़ दीजिए आप, जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, वही इसमें जा रहा है। सीडी को छोड़कर तीनों में करंट सेम है। इन पॉइंटों को बीच, अगर इन पॉइंटों को छोड़ दिया जाएगा तो तीनों में करंट सेम है। और जब करंट सेम होता है सर तो सीरीज में होता है। और सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट। तो आप लिख लीजिए आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू क्या है, 4 ओम, R2 की वैल्यू 8 ओम, R3 की वैल्यू 2 ओम। तो आप इसे लिख लीजिए, सर R1 की वैल्यू कितनी है, 8 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है सर, सॉरी यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे कितना है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, सेम ही आएगा आंसर आपका, 8 ओम। और R3 की वैल्यू 2 ओम है। तो आप यहाँ से सोल्व करिए, आप क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो अगर आप सोल्व करते हैं इसे, तो इसे आप R डैश मान लीजिए।
तो आर डैश की वैल्यू, R1 की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 4, R2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 8 और R3 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8 4 12 2 14। तो आर डैश की वैल्यू आ चुकी है 14 ओम। ये आ चुकी है 14 ओम। आर डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 14 ओम। अब आपने केवल सीडी को छोड़कर जो भी रेजिस्टेंस बचे हुए थे उन्हें काय में जोड़ा? समांतर क्रम में, सॉरी यहाँ पे श्रेणी क्रम में। अब आप इनसे मिलकर क्या मिला है हमें? तीनों से एक आर डैश। आर डैश को क्या में जोड़ेंगे आप? समांतर क्रम में। किसके साथ में? 6 ओम के साथ में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसी तरीके से। देखो सारा अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, सब में हम वही प्योर चीज अप्लाई कर रहे हैं, वही सेम अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट, कि हम कैसे कर रहे हैं इस चीज को। तो आप 6 ओम और 14 ओम को काय में जोड़ेंगे? तो आप लिखेंगे 6 ओम व 14 ओम को काय में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, 1/R CD, 1/RCD किसके इक्वल होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। यानी कि समांतर क्रम में हम 1/R के ऐड करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो R डैश की वैल्यू पहले लिख लीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम और R डैश की वैल्यू कितनी है? 14 ओम। अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट आंसर। तो आप R1 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, कितनी है? 6। R डैश की वैल्यू कितनी रखेंगे? 14 ओम। अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है देखो, एलसीएम अगर आपको निकालना नहीं आता तो हम समझा देते हैं आपको। 6 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14। 3 आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर दीजिए। हमने डायरेक्ट कर दिया देखो यहाँ पे। तो 2 3 जा 6 और 6 7 कितने होते हैं? 42। कितने होते हैं? 42। तो एलसीएम कितना आ चुका है आपका? 42। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं 42 को तो कितनी बार कटेगा देखो? 7 बार। 7 की 1 में कर लीजिए। 14 से करेंगे तो 3 बार। कितने आएगा? 1/RCD इक्वल टू कितना आ चुका है? 7 और 3 10/42। लेकिन जो ये वैल्यू आई है वो तो वैल्यू सर किसकी आई है? 1/RCD की। किसकी आई है? 1/RCD। कितनी आई है? 10/42। आप इसे काट भी सकते हैं, 5 दूनी 10 और 21 दूनी 42। तो 5/21 आ चुकी है। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए आपको? आपको तो सर CD की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? CD की वैल्यू। लेकिन CD की वैल्यू हम कैसे लाएंगे? फिर हमें वही करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। वो कितनी आ जाएगी? इधर से करेंगे तो इधर से भी कर देंगे। 21/5 ओम। कितनी आ चुकी है? 21/5 ओम। कितनी आ चुकी है? 21/5 ओम। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने RCD कैसे निकाला। आपने RCD कैसे निकाला तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। RCD की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 21/5 ओम। कितनी आ चुकी है? 21/5 ओम। कितनी आ चुकी है? 21/5 ओम। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या करा, हम आपको बता देते हैं। अगर आपको ए बी चाहिए तो आप केवल ए बी पर फोकस करिए। ए और बी के बीच जो भी रेजिस्टेंस है उसे आप केवल छोड़ दीजिए। बचे हुए रेजिस्टेंस जितने भी है उसे आप श्रेणी क्रम में जोड़िए और फिर लास्ट में जो रेजिस्टेंस आपने छोड़ा था उससे समांतर क्रम में जोड़िए। जैसे हमने यहाँ पे करा, जब हमने ए बी निकाला तो ए बी को छोड़ दिया। पहले काय में जोड़े? तीनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़े? क्योंकि यहाँ पे करंट क्या था? सेम। जब करंट सेम होता है तो क्या होता है? श्रेणी क्रम। फिर आपने बीसी निकाला तो आपने बीसी को छोड़ दिया, इन तीनों का में जोड़ा श्रेणी क्रम में। फिर इन तीनों से मिलकर जो एक आया उसे आपने बीसी के साथ जोड़ा। फिर आपने सी डी इसी तरीके से देखा। तो आपको केवल ये चीजें याद रख लेनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो हमने देखो क्या देखा, हमने क्या निकाला? सीडी। सीडी कितना है यहाँ पे? RCD। तो RCD का फिर वही आपको ही अप्लाई करना था। तो हमने क्या करा? हमने सीडी को फोकस करा। सीडी क्या है देखो? 6 ओम। तो यहाँ पे क्या बचा? 4 ओम, 8 ओम और 2 ओम। तो इन तीनों को हमने क्या में जोड़ा? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं? डायरेक्ट ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? डायरेक्ट। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 4 ओम थी, R2 की वैल्यू 8 ओम, R3 की वैल्यू 2 ओम। तो आपने R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और R3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। 8 4 12 2 14 ओम होगी। फिर आपने बताया था CD, देखिए CD को आप इसके साथ समांतर क्रम में जोड़िए। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 14 ओम। तो 6 ओम और 14 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आई। तो हमने R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी 1/6, R डैश की वैल्यू 14,
तो आपने एलसीएम निकाला तो कितना है 10/42 और इसे आप डिवाइड करेंगे तो 21/5। इसका आंसर कितना है 21/5 यानी कि 21/5 या 21/5 ओम। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट रह चुका है एडी। क्या रह चुका है एडी। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। काफी बड़ा क्वेश्चन, आपको जब प्रैक्टिस होगी तो बहुत सिंपल लगेगा, आप उसे केवल लास्ट में एकदम कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको इजी लगने लगेगा। काफी आसान है, आप केवल इसे कोशिश करिए समझने की। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको आसान लगेगा, अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब हम बात करते हैं आपसे लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा एडी। क्या है हमारा एडी। तो एडी की बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं लास्ट पार्ट की, तो वो क्या है एडी। तो एडी कैसे निकालेंगे आप। तो हमें क्या चाहिए सर आर एडी। क्या चाहिए आर एडी। अब आपको फिर पता होगा कि एडी कैसे निकालेंगे। ए कहाँ है और डी कहाँ है सर। तो ए तो सर यहाँ पर है और डी यहाँ पर है सर। तो आपने बताया था सर, आपको अगर एडी के बीच टोटल प्रतिरोध निकालना है तो आप आर एडी पर फोकस करिए, एडी को छुपा लीजिए। कितने रेजिस्टेंस बच रहे हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस बचे, 8 ओम, 2 ओम और 6 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस बचे। इन तीनों को पहले काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। क्योंकि कैसे जोड़ेंगे, देखो सर जो करंट इसमें जा रहा है, अगर आप एडी को भूल जाते हैं यहाँ से, तो जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें, वही करंट इसमें। तो ये तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, देखो डायरेक्ट ऐड करके। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, आप इसे भूल जाइए, 8 ओम, 2 ओम और 6 ओम। 8 ओम, 2 ओम वो 6 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। आपको पता चल गया होगा, जब करंट सेम है तो वो कौन सी क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आप R1 की वैल्यू ले लेते हैं तो वो कितनी है 8 ओम। अगर आप R2 की बात करें तो वो कितनी है 2 ओम। अगर आप R3 की बात करते हैं तो वो कितनी है 6 ओम। देखो R1 R2 R3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखिए R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आप R डैश मान लीजिए इसे। R1 की वैल्यू 8 है, R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, R3 की वैल्यू 6 ओम है। देखो R डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 और 2 6, और 6 कितने हो चुके हैं 8 और 2 10 और 6 16। तो कितने आ चुके हैं 16 ओम। कितने आ चुकी है 16 ओम। तो आपने ये वाला पोर्शन सोल्व किया। आपने कौन सा पोर्शन सोल्व कर लिया, ये वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन सोल्व किया, कौन सा पोर्शन सोल्व किया, ये वाला। कौन सा सोल्व किया, कितना आया 16 ओम। कितना आया ऐसे सोल्व करके 16 ओम। अब हमने आपको बताया था ये जो 16 ओम आया है, ये आप काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। किसके साथ में, 4 ओम के साथ में। क्योंकि हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। और एडी आप कैसे निकालेंगे, 16 ओम काय में है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे 4 ओम के साथ में। काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एडी। तो आप एडी को फोकस करिए। ए क्या है, ये रहा, डे ये रहा। इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। और 4 ओम को आप काय में जोड़ेंगे, इनके साथ में समांतर क्रम में। तो 16 ओम और 4 ओम को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो आप ऐसे लिखेंगे 4 ओम वो 16 ओम को, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 ओम और 16 ओम को कौन से क्रम में जोड़ेंगे आप, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। आप ऐसे लिखेंगे समांतर क्रम। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अब क्या आएगा आपके सामने। आप जानते हैं समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, 1/R AD। किस किस के बीच के निकालना, एडी के बीच में। तो 1/R1 प्लस 1/R डैश ले लीजिए, R डैश ले लीजिए। तो R डैश कैसे करेंगे आप। अब R1 की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 4 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है, R डैश की वैल्यू 16 ओम। ये किसकी वैल्यू, R डैश की, और ये R1 की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/R AD। कितना है 1/R AD। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, R1 की वैल्यू है 4 ओम। R डैश की वैल्यू कितनी है 16 ओम। R डैश की वैल्यू 16 ओम। अब यहाँ पे 4 है और 16 है, तो आपने R1 की वैल्यू R1 की जगह रखी, वो कितनी आई 4 ओम। R डैश की वैल्यू R डैश की जगह रखी, वो कितनी है 16 ओम। तो आप डायरेक्ट देखें यहाँ पे कितना आ चुका है 16। 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा।
4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 16 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 अपॉन आर ए डी कितना आ चुका है 4 और 1 5 अपॉन 16। लेकिन ये सर किसकी वैल्यू आई है, ये तो 1 अपॉन आर ए डी की वैल्यू आई है, कितनी आई है 5 अपॉन 16। लेकिन सर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो एडी की वैल्यू चाहिए। एडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर एडी की रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आर एडी की वैल्यू आ चुकी है 16 अपॉन 5 ओम। कितनी आ चुकी है 16 अपॉन 5 ओम। कितनी आ चुकी है 16 अपॉन 5 ओम। मात्रक लगा दीजिए ओम, क्या लगा दीजिए मात्रक। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो हमने क्या देखा इसमें, देखो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है। आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप केवल इसे काफी अच्छे से करें, काफी अच्छे से रिवाइज करें, चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करें। हम लास्ट में आपको सीएम के भी देंगे, आपको उसका वेट करना है। आपको केवल ये याद रखना है कि जिसके बीच में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे एडी के बीच पूछा गया था, तो एडी को आप समांतर क्रम में जोड़िए बचे हुए रेजिस्टेंस के, जैसे हमने आपको बताया ना इस तरीके से, आप इस तरीके से। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या देखा था, हमने क्या निकाला आर ए डी, यानी कि ए और डी के बीच क्या निकाला हमने टोटल प्रतिरोध। इसका मतलब देखो हम बता चुके हैं, आपको काफी अच्छे से बता चुके हैं। ए बी मिला आपको लिखा हुआ, तो ए बी के बीच, बी सी मिलता है तो बी सी के बीच, सी डी मिलता है तो सी डी के बीच, और ए डी मिलता है तो ए डी के बीच। और सर हम कैसे पहचानेंगे, ए बी है तो आप केवल ए बी को फोकस करेंगे, बी सी पूछा गया है तो बी सी पर फोकस करेंगे, सी डी पूछा गया है तो सी डी पर फोकस करेंगे, ए डी पूछा गया है तो ए डी के पर फोकस करेंगे। आप केवल एडी को छोड़कर सब चीज को देखिए, वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आपने कैसे ऐड करा, इस तरीके से ऐड करा। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में।